हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार सिस्टम्स। इस वीडियो में हम वायरलेस वाईफाई एंड जीएसएम बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक जेनसोनिक का वाईफाई एक छोटा सा डिवाइस है। ये वाईफाई और जीएसएम इसमें दोनों हैं। ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है और इसमें यहाँ पर जीएसएम सिम भी लग जाता है। जियो का सिम नहीं लगेगा, बाकी 2G 3G 4G में किसी भी कंपनी का सिम लग जाएगा इसके अंदर। और यहीं पर ही इसी में बैटरी बैकअप भी है। यहाँ पर इसके मैनुअल ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पर इसका कोड या रीसेट जिसको हम कह सकते हैं वो है। और ये हमारा पावर का पोर्ट है और ये हमारा ऑडियो का पोर्ट है। ये इसका वॉल माउंटिंग छोटा सा ब्रैकेट है। कितना स्लीक और छोटा सा डिवाइस है ये, और यही सारा का सारा काम करता है सिक्योरिटी अलार्म का। इस किट में एक्चुअली क्या क्या आता है? इस किट में ये मेन पैनल आता है, ये PIR सेंसर आता है, ये एक डोर सेंसर आता है और ये 2 रिमोट आते हैं और ये मैनुअल आता है और इस वाईफाई किट का अडेप्टर आता है। ये सायरन इसमें नहीं आता, ये सायरन हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए अलग से लगाया हुआ है। और ये बाकी सेंसर जो हैं PIR सेंसर्स और ये वायरलेस शटर सेंसर और डोर सेंसर्स, ये सब अलग है, ये जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए लगाए हैं। तो बेसिकली जो किट है, जो बॉक्स की किट है, उसके अंदर सिर्फ यही आता है, ये नहीं आता, राइट। अब हम इस किट को इस्तेमाल करने के बारे में जानेंगे, कैसे इसे यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली हमने इसमें सिम डाल दिया है और इसको बेसिकली मोबाइल ऐप से ही चलाया जाता है। इसके लिए एक ऐप है टूया स्मार्ट, TUYA, टूया स्मार्ट। ये टूया स्मार्ट ऐप हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसको हम खोलते हैं और इसके अंदर डिवाइस को ऐड किया जाएगा। जो हमने पहले इस डिवाइस को ऐड करना है और इस डिवाइस को हमें वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लस का साइन है और प्लस का साइन है, यहाँ पर हम सिक्योरिटी एंड सेंसर्स में जाएंगे और यहाँ पर सेंसर्स वाईफाई में जाएंगे। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। हम यहाँ पर जाएंगे प्लस और यहाँ पर सिक्योरिटी एंड सेंसर्स में और स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर सिक्योरिटी वाईफाई सेंसर वाईफाई का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड, जो हमारा वाईफाई है उसका हमने पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये कहता है रीसेट द डिवाइस फर्स्ट। ये 3 मिनट के अंदर हमें डिवाइस को रीसेट करना है। तो जब हमें डिवाइस को रीसेट करना है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें ये जो हमारा ब्लैक स्विच है, कोड का स्विच है, इसको हमें 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। जब हम ये करेंगे तो ये स्टेटस लाइट फास्ट ब्लिंकिंग में शुरू हो जाएगी और हमने यहाँ पर इसको कंफर्म करना है, कंफर्म इंडिकेटर रैपिडली ब्लिंकिंग, जो कि ये रैपिडली ब्लिंक कर रहा है। नेक्स्ट कर देना है हमने। अब ये क्या करेगा? ये मोबाइल भी हमारा उसी वाईफाई नेटवर्क पे है और ये हमारी जो वाईफाई सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है, ये भी, क्योंकि हमने इस ऐप के अंदर हमने अपने वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड डाल दिया है, तो ये डिवाइस उसको सर्च कर रहा है और इस जो हमने यहाँ पर डिवाइस का नाम और उसका पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर अपडेट करेगा, ताकि ये डिवाइस भी वाईफाई से कनेक्ट हो जाए और सारा का सारा काम वायरलेसली मोबाइल ऐप से ही हो जाए। हम सारी की सारी प्रोग्रामिंग इस मोबाइल ऐप से ही कर रहेंगे, ताकि ये हमारे जो सेंसर्स हैं और जो हमारी फंक्शनिंग है, ये देखिए ये डिवाइस हमारी ऐड हो गई है, ये हमारी डिवाइस ऐड हो गई है, एडिट सक्सेसफुली, और ये अलार्म सिस्टम आ गया है और ये हमने इसको डन कर दिया। अब इसके बाद ये ब्लू, अभी तक ये वाइट बेस में था, अब ये पूरा ऐप चेंज हो गई है, ऐप का जो फॉर्मेट है ब्लू में आ गया। दैट मीन्स हमारी ये मोबाइल ऐप वर्किंग में है। अगर हमें इसे आर्म करना है तो ये हमारी आर्म हो जाती है और हम नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर हमें डिसआर्म करना है तो हमारी डिसआर्म हो जाती है। स्टे आर्म करना है तो स्टे आर्म हो जाता है। अगर हमें इसे SOS मोड में लाना है, सायरन बजाना है, तो ये सायरन बज जाएगा। अगर हमें वापस डिसआर्म करना है, डिसआर्म कर दिया। तो बेसिकली ये बेसिक फंक्शनिंग सारी हमारी बड़े ही इजीली और बहुत फास्ट तरीके से मोबाइल ऐप से हो जाती है। अब हम आते हैं, ये हमारा ऐड, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास घर पर एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगा हुआ है और शॉप पर या ऑफिस में एक और अलार्म लगा हुआ है, तो हम एक ही मोबाइल ऐप में घर का अलग अलार्म सिस्टम और ऑफिस का अलग अलार्म सिस्टम ऐड करके सेंट्रली एक ही जगह, एक ही मोबाइल ऐप में दोनों को, या मल्टीपल और भी ज़्यादा हम कर सकते हैं। अभी हम, क्योंकि हम एक ही किट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमारी एक अलार्म सिस्टम हमने शो किया है। अब अगर हमें इसमें हमारे जो रिमोट्स हैं, डोर सेंसर हैं, PIR सेंसर है, वो हमें ऐड करना है, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे।
यहाँ पर एक्सेसरीज़ में हम जाते हैं। अब ये हमारे रिमोट हैं, मैं आपको एक रिमोट ऐड करके दिखाऊंगा। तो हमारा यहाँ पर रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है, ये रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ रिमोट्स एडेड है, मैं रिमोट्स को डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं ये रिमोट दबाता हूँ, ये कोई रिमोट वर्किंग में नहीं है। अब मैं यहाँ पर ऐड का बटन दबाता हूँ और ये रिमोट का बटन दबाता हूँ। ये जस्ट इतने से ही एक बटन मैंने यहाँ प्रेस किया और एक बटन मैंने यहाँ प्रेस किया। कोई कमांड की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से रिमोट हमारा ऐड हो गया है। ये देखिए, मैं आर्म करता हूँ, आर्म हो गया, डिसआर्म करता हूँ, डिसआर्म हो गया है। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन इमीडिएटली मोबाइल ऐप पर भी आता है। मतलब अगर हम मोबाइल ऐप से भी आर्मिंग और डिसआर्मिंग करते हैं या रिमोट से भी आर्मिंग और डिसआर्मिंग करते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन इमीडिएटली आता है। तो जो ओनर है वो रियल टाइम में अपडेटेड रहता है कि मेरी डिवाइस का क्या स्टेटस है। यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है। रिकॉर्ड में हमारे जो लॉग्स कि हमारा कब सिस्टम आर्म हुआ, कब डिसआर्म हुआ, क्या क्या हमने कमांड इसको दी, वो सारी की सारी इसमें कितने बजे हमारा सारा सिस्टम की वर्किंग आई, वो सारी इसमें आ जाती है। ये तो हमने रिमोट ऐड करके दिखाया। अब हम इसी तरीके से डोर सेंसर, ये हमारा डोर सेंसर है। डोर सेंसर मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट होता है जिसमें कि एक पार्ट दरवाजे पे लगता है, एक पार्ट चौखट पे लगता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो ये एक अलर्ट, एक सिग्नल देता है और ताकि दरवाज़ा खुला है या किसी ने दरवाज़ा तोड़ के घुसने की कोशिश करी है या किसी ने ताला तोड़ के घुसने की कोशिश करी है। तो अगर हमें एक हमें डिटेक्टर ऐड करना है, अब जैसे यहाँ पहले से कुछ डिटेक्टर्स एडिड हैं तो मैं उन डिटेक्टर्स को डिलीट कर देता हूँ। और जब भी मैं कोई कमांड यहाँ पर देता हूँ तो साथ ही साथ रियल टाइम में यहाँ पर भी एक बीप साउंड आती है जो कि बहुत ही अच्छा भी लगता है और एक पता चलता है कि इस पैनल में भी कुछ हो रहा है और एक्चुअली पैनल में कुछ हो रहा होता है। ऐड किया मैंने और मैंने बस इसको यहाँ पर अलग किया, इसको मैंने इससे अलग करना है और ये हमारा डोर सेंसर ऐड हो जाएगा। मैं दोबारा करता हूँ, ऐड, ये देखिए ये ऐड हो गया, सक्सेसफुल उसे मैसेज दे दिया। इसी तरीके से हम PIR सेंसर को भी ऐड करेंगे। ये PIR सेंसर के पीछे एक ऑन ऑफ का स्विच है। तो मैं अभी ये हमारा ऑफ मोड में है, बैटरी इसमें डली हुई है, तो मैं ऐड पे जाता हूँ और इसको मैं ऑन करा और ये हमारा, क्योंकि मैंने इसे ऑन किया तो ये एक तरीके से इसने सिग्नल रिलीज़ करता है, तो वो सिग्नल रिलीज़ की है और ये हमारा जोन 1। हम यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई फ्रंट डोर है तो हम फ्रंट डोर दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा कोई मोशन सेंसर लॉबी में लगा हुआ है तो लॉबी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हर सेंसर का नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंसर इस वक्त सिग्नल दे रहा है या ये कौन से सेंसर्स हमारे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे PIR सेंसर भी ऐड हो गया। अब मैं इसको आपको वर्क करके दिखाता हूँ कि कैसे हमारा सिस्टम की आर्मिंग और डिसआर्मिंग होती है। अब मैंने क्योंकि सिस्टम को आर्म कर दिया है, क्योंकि ये ऑन है, इसके सामने मूवमेंट हुई है, तो ये हमारा जोन 2, क्योंकि जोन 2 नाम है उसका, तो क्योंकि हमारे सिस्टम का नाम जोन 2 है इसका PIR सेंसर का और इसके सामने मूवमेंट हुई है तो इसने जोन, तो यहाँ पर हमारा जो PIR सेंसर है, क्योंकि हम इसके सामने मूवमेंट कर रहे थे तो ये हमारा इसने अलार्म दिया था। और इसमें मैं यहाँ पर जो हमारा ये सेंसर है, ये जो सायरन है, इसको मैं थोड़ा टाइट करके लगा देता हूँ और अगर मैं इसको SOS करता हूँ तो ये इसकी साउंड मैंने आपको टेस्ट करा दी है कि ये कैसे इसको हम वैसे इसलिए क्योंकि हमें वीडियो बनाते हुए थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, क्योंकि इसकी आवाज़ थोड़ी सी, अब मैं SOS चलाऊँगा तो इसकी आवाज़ सॉफ्ट है, तो इसमें वीडियो बनाना थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने इस सायरन को मैंने अलग करके रखा हुआ है। और मैं इस PIR सेंसर को भी मैं ऑफ मोड में डाल देता हूँ, क्योंकि ये आप थोड़ा सा इसमें समझाने में ये रहेगा, क्योंकि हमेशा मूवमेंट इसके सामने हो ही रही होती है तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं आपको सिस्टम को आर्म करता हूँ और अब देखिए कोई सायरन नहीं बजा, कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, ये हमारा डोर सेंसर है, जैसे ही दरवाज़ा खुला तो जोन 1 से, ये देखिए ये जोन 1 से अलार्म रेज हुआ और अब हम इसको वापस डिसआर्म कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम डिसआर्म हो गया। तो ये हमारा था एक पूरी किट का हमारा फंक्शनिंग। और अब हम इसमें जो हमारे एडिशनल, हम जैसे मल्टीपल, हम इसमें अप टू 99 सेंसर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा वायरलेस शटर सेंसर है, अब किसी शॉप में हमें अगर लगाना है तो ये हमारा वायरलेस शटर सेंसर है।
अभी मैं पहले ये वायरलेस शटर सेंसर ऐड करके दिखाता हूँ। उसके लिए पहले एक हम ये PIR सेंसर ले लेते हैं। तो ये हमारा शटर सेंसर है, और ये शटर सेंसर जैसे कि हमारा डोर सेंसर है उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब ये शटर के कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं तो ये वायरलेस किट जो है ये इसको अलार्म देगी और ये हमारा सायरन बजेगा। बेसिकली शॉप्स पर ये हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम बॉडी के ये शटर सेंसर यूज़ होते हैं। इसको हम वायरलेस बेसिकली ये वायरलेस किट है, इसमें ये वायरलेस सिग्नल इसको देता है, इसके लिए भी वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये भी हमारा ये सेपरेट डोर सेंसर्स हैं, ये अलग अलग डिज़ाइंस में आते हैं। तो एज़ पर अवेलेबिलिटी हम जो भी डोर सेंसर्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करा देते हैं। और ये PIR सेंसर, जैसे कि ये PIR सेंसर है, इसके भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं, और इसमें भी बैटरी डलती है यहाँ, और बैटरी के थ्रू ये PIR सेंसर्स काम करते हैं। किसी PIR सेंसर में एडिशनल ऑन करने का सेपरेट पावर देने का होता है। PIR सेंसर उतने रिलायबल नहीं होते, क्योंकि कई बारी कोई चूहा या छिपकली इसके सामने आ जाती है, तो हम अक्सर PIR सेंसर रिकमेंड नहीं करते यूज़ करने के लिए। जो बेस्ट चीज़ रहती है वो मैग्नेटिक डोर सेंसर्स रहते हैं, और शटर सेंसर्स रहते हैं, और वाइब्रेशन सेंसर्स रहते हैं। वाइब्रेशन सेंसर्स में भी जनरली एक तरह का फॉल्स अलार्मिंग आ सकती है। कैसे आ सकती है? मान लीजिए कोई ऊपर से एरोप्लेन है, जैसे कैंटोनमेंट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर प्लेन नीचे से फ्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी फॉल्स अलार्मिंग रेज हो जाती है। या बाहर से कोई फेस्टिवल या कुछ कोई शोर होता है, या ज़्यादा ही शोर हो रहा है, तो जैसे कि बैंड बज रहा है, या कोई बुलेट मोटरसाइकिल जा रही है, काफ़ी शोर कर रही है, तो उसकी भी वाइब्रेशन से, कभी कभी विंडोज़ की वाइब्रेशन से भी फॉल्स अलार्मिंग रेज हो जाती है। पर इन सेंसर्स में, शटर सेंसर्स में और मैग्नेटिक डोर सेंसर्स में फॉल्स अलार्मिंग के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। अगर तो बैटरी आपकी इसमें डाउन हो रही है तभी आपको फॉल्स अलार्मिंग देगा। और ये भी और इसमें लाइट का कलर भी चेंज हो जाता है, जिससे कि आप बैटरी चेंज कर सकते हैं, और आपके लिए इजी टू आइडेंटिफाई करना हो जाता है कि कब बैटरी चेंज करनी है। और वैसे भी आप इसे एक फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक डोर सेंसर्स की बैटरी है वो आप हर 3 महीने बाद चेंज कर लें, तो आपके लिए फंक्शनिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और आपका सिस्टम बहुत अच्छा स्मूथली काम करेगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट किट है। अब मैं इसमें आपको, क्योंकि हमने सिम कार्ड डाला हुआ है, और ये हमारी जो मोबाइल ऐप है, टूया मोबाइल ऐप है, इसके अंदर हम इसके जो हम कह सकते हैं, ये हमारी ऐप है। इसमें सेटिंग के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ हम फ़ोन नंबर्स उसमें डाल सकते हैं। जो फ़ोन नंबर सिस्टम में हमने डाले हैं, जैसे हमने 2 यहाँ के नंबर्स डाले हुए हैं, वो नंबर्स इसमें शो होंगे। हम इसमें अप टू 6 नंबर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम यहाँ पर SMS के अंदर 3 SMS के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं। अलार्म के टाइमिंग्स हैं, वो हम कितनी देर तक अलार्म बजाना है, सायरन का वॉल्यूम कितना करना है, कम ज़्यादा भी यहीं से कर सकते हैं। और पासवर्ड, हमने सिस्टम का पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये हम सिस्टम के पासवर्ड, या हमें कोई इसमें पासवर्ड रखना है, वो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और टाइमिंग, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है कि हम ऑटोमेटिकली आर्मिंग और डिसआर्मिंग का टाइम भी सेट कर सकते हैं, कि किस दिन कितने बजे आर्म हो, कितने बजे डिसआर्म हो। जैसे कि शॉप्स होती है, शॉप्स पर वो हम चाहते हैं कि हमें रोज़ ये याद ना रखना पड़े कि हम रात को 9 बजे शॉप बढ़ा रहे हैं, तो 9 बजे सिस्टम ऑन हो जाए, और सुबह 8 बजे या 9 बजे या 7 बजे वटेवर टाइम जो भी हम चाहते हैं वो सिस्टम डिसआर्म हो, तो हम उस चीज़ का भी टाइम इसमें ऑटोमेटिकली हर दिन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, जो कि हम मोबाइल ऐप में बहुत ही फास्ट तरीके से और ईजी तरीके से बिना किसी कमांड के एक GUI इंटरफेस की हेल्प से कर सकते हैं। अच्छा, ये अलार्म सिस्टम का था। उसके अलावा इसमें हमारे पास सेटिंग्स में ये सारी हमारी ऑप्शन में मैंने बताई। एक्सेसरीज़ में हम यहाँ पर डिटेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड मैं बता चुका हूँ, और ये हमारा डैशबोर्ड है। तो बेसिकली एक तरह के सारे फीचर्स इसमें हमारे कवर हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा करंट स्टेटस भी बताता है कि हमारा सिस्टम किस मोड में है, डिसआर्म मोड में है, आर्म मोड में है, स्टे आर्म है, या SOS मोड में है, वो सारा इसमें हमारा बताता है। और यहाँ पर हम जनरल डिवाइस की इंफॉर्मेशन, इसको अलेक्सा के साथ भी कैसे पेयर किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ें हैं जो कि आप जान सकते हैं डिवाइस की फर्मवेयर के बारे में,
और इस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आप दूसरे मोबाइल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो एक काफ़ी इन्फॉर्मेटरी फ़ीचर है इसके अंदर, जो कि हम डिवाइस को मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल इन ऑल एक कंप्लीट सिस्टम है। अब जब हम इस सिस्टम को, क्योंकि हमने डाला हुआ है, नंबर्स डाले हुए हैं, अगर अब हम इस सिस्टम को ऑन करते हैं और हम यहाँ पर हमारा डोर ये खुला तो ये सायरन भी बजेगा और जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे नंबर्स हैं ये, इस पर नोटिफिकेशन कॉन्टीन्यूसली आ रहा है और ये पीछे से बैकग्राउंड में जीएसएम की हेल्प से डायलिंग भी करेगा नंबर्स के ऊपर और उनको उस पर मैसेज भी, अगर हमने मैसेज नंबर डाला हो उसमें एसएमएस भी भेजेगा।